बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल जो है इस टाइम मची हुई है और इसमें कल से जो है कराची को ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था। जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये ख़दशा ज़ाहिर करती हुई नज़र आई कि वहाँ पे धांधली जो है वो हुई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मैंडेट है वो उसमें जो है कुछ उसको धचका लगा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में और हैदराबाद के जो इलेक्शन है वहाँ से एक तरफ से जो है उनको बहुत ज़्यादा सीटें जो है वो मिली हैं और इसी तरह अगर MQM की बात करें तो उन्होंने बाइकआउट किया और जो जमात इस्लामी है उन्होंने वहाँ पे दूसरे नंबर के ऊपर जो है बर्तरी हासिल रही उनकी। और उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात जो है अली जैदी साहब जो हैं जो कि सदर हैं कराची के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के साथ उनके कुछ जो रिज़ल्ट्स हैं, जो कि उनकी कुछ जो जीत है कुछ पोलिंग स्टेशन से, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उनके में रुकावट की जा रही है। जो कि 40 सीटें बनती हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जो कि कराची और हैदराबाद जो कराची की जो यूसीज़ में उन्होंने विन की हैं। एक तरफ से खान साहब जो है वो पंजाब और KPK के हवाले से PDM के ऊपर भारी नज़र आते हैं और दूसरी तरफ जो है अगर सिंध की बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि कराची की सबसे बड़ी जमात नज़र आती थी, वो वहाँ पे इस टाइम शिकस्त जो है अब तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और ये पॉपुलैरिटी की जो बात कर रहे थे कि जो कि ये समझा जा रहा था कि खान साहब बार बार ये बात करते हैं कि अगर हम अवाम में आ गए, अगर हम अवाम के अंदर जाके अवाम से मैंडेट लेके सामने आए तो फिर उसमें PDM को जगह नहीं मिलेगी। जो कि बल्दियाती इलेक्शन होने से ये वाज़ेह हो चुका है कि अवाम जो है वो किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अब नाला नज़र आती है। अब इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या वजह है कि कराची के अवाम जो पीपल्स पार्टी को बार बार वहाँ पे जो है उनको ताने दिए जाते हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है, वैक्सीनेशन के बहुत सारे मसाइल जो कि सिंध को सामना करना पड़ रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे अब ये मसाइल का सामना जो कि PTI ने वहाँ पे जाके नून लीग से ज़्यादा सीटें वहाँ पे निकाली और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऐसी जमात वहाँ पे साबित हुई कि वहाँ पे जो है नून लीग को भी कई गुना पीछे जो है अपने उसको फुट कर दिया गया। और दूसरी तरफ जो है अब पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ को अपना मेयर लाने में जो है वो कामयाब हो जाएगी। फिर हैदराबाद में भी इसी तरह सिचुएशन जो है वो हो सकती है। अगर हम बात करें कि पंजाब के निगरान सेटअप के हवाले से, और पंजाब में इस टाइम जो है आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि इस टाइम आज रात तक जो है 12 बजे तक KP की असम्बली को भी जो सुनने में आ रहा था कि उसको भी डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ सवाल या निशानात बाकी हैं कि वहाँ पे भी डिज़ोल्व जो है वो वहाँ कुछ MPs या वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ खदशात उनके MPs को हो सकते हैं वाज़े, जो कि कुछ इख्तलाफात सामने आ सकते हैं, जो कि फ़िल वक्त अभी नहीं है ऐसा, क्योंकि गवर्नर ये बार बार कह चुके कि मैं समरी के ऊपर सिग्नेचर नहीं करूँगा। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तरफ से तो मैदान वहाँ से क्लियर करती नज़र आती है, जो कि पार्लियामेंट में उनके ऑलरेडी जो है वो MPs थे जो कि एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली तहलील कर दी गई थी और उस चीज़ को जीत की खुशी मनाई जा रही है। ये नो डाउट कि किसी हद तक जो है सियासी मुखालिफिन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, लेकिन अवाम के अंदर जाके अवाम से मैंडेट लेके आना कितना जो है बेहतर साबित होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और कितना बेहतर साबित होगा PDM के लिए कि वो किस तरह से जो कि अवाम में बार बार जाने की बात कर रहे थे, जो कि अवाम में बार बार जाके हुकूमत बनाने की बात कर रहे थे, अब बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सामना करना पड़ सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात ने PDM को एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पेश कर दिया है, जो कि पंजाब में इस टाइम नून लीग खुद शिकस्त खाते नज़र आ रही है। इसी तरह अगर बात करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आपस में इख्तलाफात का शिकार होती नज़र आ रही है। अगर बात करें कि अदम एतमाद का वोट कामयाब होने के पीछे जो है कौन सी ऐसी डेवलपमेंट थी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहम लीडरान हैं, जो कि सरबराहान हैं, उन्होंने इख्तलाफात जो है वो जाहिर किए, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब को जो है ये भी खबरें चल रही हैं जो कि तरदीद भी की गई बाद में कि उनको सदारत से जो पंजाब के सदर है उनको उससे हटाया जाए। और दूसरी तरफ अभी ये एक डेवलपमेंट सामने आई है जो कि बड़ा अपसेट है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है एक कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस 11 जमातों की एक जमात इकट्ठी नज़र आती है। एक कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के इनके पास तो नंबर ही पूरे नहीं हैं। और उस चीज़ के हवाले से अभी की आज की अगर बात करें तो जो वज़ीर आज़म से कुछ जो सीनियर कारकुनान हैं जो कि मरियम साहबा की या नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट में जो है वो नून लीग के धड़े में पाए जाते हैं,
उनको वज़ीर आज़म से बात करने से जो है उनको रोका गया है। उनको किसी हद तक खदशात हैं जो कि इख्तलाफात की एक बू जो है वो आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ेबाजी हो सकती है। अब इसके ऊपर कितनी सच्चाई है कि क्या मसाइल तो हैं लेकिन इसके ऊपर क्या हल निकाला जा सकता है। अगर हम बात करें कि इस टाइम जो है सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट है कि क्या मुस्लिम लीग काफ जो है वो पीटीआई के अंदर खुद को जम कर लेगी, करने जा रही है। इसके ऊपर एक हफ्ते का टाइम शुजात साहब की तरफ से है इस हवाले से कि अगर उनको 7 दिन के अंदर जवाब जमा नहीं करवा सकते हैं और उनको उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाती है तो फिर काफ लीग कहाँ पे खड़ी होगी। क्या काफ लीग को पीटीआई उसको अटेम्प्ट कर पाएगी, उनको एक्सेप्ट कर पाएगी कि आप हमारे साथ आकर बैठ, इसमें क्या इख्तलाफात बाकी रह पाएंगे या नहीं रहेंगे। परवेज़ इलाही साहब बड़े तारीफ़ें अभी कर रहे हैं, खान साहब की तारीफ़ों से वो हट नहीं रहे हैं क्योंकि अब तो हुकूमत से बाहर आ चुके हैं। वो कैसे तारीफ़ें कर रहे हैं, कैसे जो है वो खान साहब को अल्फाज से नवाज रहे हैं, ज़रा आप भी मुलाहजा फरमाइए। यकीनन आप तक जो है आपने सुना होगा इन बयानात को या इस हवाले से आप जानते हैं कि जिस तरह परवेज़ इलाही साहब जो है वो बारहा खान साहब की तारीफ़ करते हुए जो है नज़र आते हैं और इस तारीफ़ का मकसद ये नहीं है कि कहीं जो है इनकी एडजस्टमेंट होती नज़र आई। इस तारीफ़ का मकसद ये है कि उनको किसी ना किसी तरह से स्पेस मिल जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के आगे चलने की। और ये बज़ाहिरी एक ऐसी जो है सियासत है जो कि सियासत में और अपने ख़ानदान को एक तो उभारने का नाम कहा जाता है कि अपने ख़ानदान अपने बड़ों का नाम रोशन किया जाता है। यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब जो है जिस तरह एक चौधरियों की जो कि चौधरी पंजाब के कहलाए जाते थे उनकी सियासत को कहीं ना कहीं कोने खदरे में लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है शुजात साहब जो है वो अपनी एक ख़ानदानी रिवायत को बरकरार रखते हुए अपने ख़ानदान की एक उस सियासी जो उनकी एक स्ट्रेटजी है उसको रखते हुए नज़र में रखते हुए वो इस मामले को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब इस चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं कि वो कैसे पार्टी को जम कर सकते, जम होगी या नहीं होगी, होने के बाद क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और क्या काफ लीग का होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे नाजरीन हम लेते हैं एक ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं रज़ा मुस्तफ़ा चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं पंजाब के। सर आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। रज़ा मुस्तफ़ा चौधरी साहब, सर ये जो ख़बरें चल रही हैं सर के काफ लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होने जा रही है और दूसरा इनकी परवेज़ इलाही साहब की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी शुजात साहब ने, इसमें सर एक तो सच्चाई कितनी है और दूसरा सर ये जो जम होने की बातें हो रही है किस हद तक इसमें जो है सच्चाई है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि किसी एक सियासी पार्टी को जो एक दहाइयों का अपना एक विजन रखती हो, जिनका एक खानदानी पस मंजर भी हो सियासत के अंदर, उसका एक बाद में आने वाली पार्टी और एक बाद में आने वाले लीडर की छतरी के नीचे जम होना मेरी समझ से बालातर है। जहां तक आपने ये सवाल है आपका कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो इसमें तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो कैटेगोरिकली ये बात कह चुके हैं कि मैं भी ये चाहता हूँ और मोना सलाही साहब की भी शायद यही मर्जी है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं उस थॉट ऑफ स्कूल का बनता हूँ कि जिसमें मेरा ये सवाल है कि जो लोग चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपना लीडर मानते हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को अपनी जमात और उसके मंशूर के नीचे या उसके विजन के नीचे अपनी सियासत या अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, क्या उनका फैसला 10 MPs बैठ के कर लेंगे और किसी और दूसरे लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा?
और अच्छा, मैं ये अच्छा, समझता हूँ कि इससे रज़ाया मुस्तफा चौधरी साहब, सर जिस तरह आप ये फरमा रहे हैं कि सिर्फ इसका फैसला जो है जम होने का फैसला क्या सिर्फ एमपीए ही करेंगे, तो आपकी जो बॉडी है, जो कि एक आपका स्ट्रक्चर है पार्टी का, जो ओहदेदारान है, उनको शामिल नहीं किया गया या अभी तक उनसे कोई राब्ते नहीं किए गए सर? देखिए, अभी तक मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑफ पंजाब, लेकिन अभी तक हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अभी तक हमें किसी कंसेंसस का हिस्सा बनाने के लिए या मुशावरत का हिस्सा बनाने के लिए हमें हमारे साथ रब्ता नहीं किया गया। तो क्या हम लोग जो इतने सालों से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम कहाँ पे खड़े हैं फिर? मेरा ये सवाल है। और दूसरा, जहां तक आपका ये सवाल है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए नोटिस, तो बिल्कुल इसमें वो ये इख्तियार रखते हैं, क्योंकि वो मरकजी सदर हैं और एक सूबाई सदर को वो ये शोकाज नोटिस कर सकते हैं। वो उनसे सवाल कर सकते हैं कि आपने ये बयान किस हिसाब से दिया है, और वो उसकी वजाहत ले सकते हैं। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, एक चीज़ ये बता दें कि जो कि एक बयानिया था, जिस तरह आपने कहा कि एक ख़ानदानी सियासत चलती आ रही थी, और सियासत में ऐसा ही होता है, या किसी भी हम ख़ानदान की बात करते हैं तो जो उसके चश्मो चिराग होते हैं वो अपने ख़ानदान का नाम मज़ीद रोशन करते हैं, मज़ीद उसको आगे लेके चलते हैं। तो आप क्या समझते हैं जो कि चौधरीयों की एक सियासत थी पंजाब के अंदर, जो कि एक नाम था, उसको किसी हद तक जो है आप डिवाइड होते हुए देख रहे हैं हम, या फिर वो एक जो बयानिया था, आप बयानिया काफ लीग का छोड़ के या पीटीए के बयानिया के साथ चलेंगे सब? देखिए, मैं यही बात आपसे कह रहा था कि देखिए, ये कई दहाइयों से चौधरी ज़हूर इलाही की लेगेसी जो है उसको लेके उनका खानदान चल रहा था, और उनके साथ उनके, मैं चूंकि अपनी पार्टी के अंदर मैं जानता हूँ कि पार्टी के वर्कर जो हैं वो इस पार्टी के साथ बहुत मुखलस होके खड़े थे और खड़े हैं। और एकदम से एक पार्टी के अंदर रम होने का फैसला सिर्फ इस शर्त पे, इस यकीन दहानी पे कर लेना कि नेक्स्ट आपको वज़ीर आला बनाया जाएगा, मेरी ये समझ से बालातर है। मैं ये समझता हूँ कि पहले अगर इस पार्टी ने 10 MPs की सीटें जीती थी, तो इस दफा माशाल्लाह से चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो स्पीकरशिप भी उनके पास रही। फिर उनके पास वज़ारत आला का जो दौर आया, उसमें उन्होंने अपने लोगों के काम भी करवाए, हल्कों के अंदर काम करवाए। तो मैं ये समझता था कि अपनी ही पार्टी को ज्यादा मजबूत करके इलेक्शन में उतरना। हाँ, आप चूंकि अलाइव थे पीटीआई के, तो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी को उनके अंदर रम कर देना सही। मेरी अच्छा मुस्तफ़ा साहब, जी रज़ाया मुस्तफ़ा चौधरी साहब, आपका जिस तरह आप सर ये फरमा रहे हैं कि आपका एक अपनी राय है, आप रखते हैं कि आपके जो ऑन बोर्ड करना था, जिनके ओहदेदारान थे जो कि पंजाब के या वैसे भी काफ लीग के, उनको एक तो ऑन बोर्ड करना चाहिए था, और अगर आपने इलेक्शन लड़ना भी है, आपका इत्तेहाद नहीं बनता पीडीएम के साथ, तो आप पीटीए के साथ खड़े होना चाहते तो हों, लेकिन काफ लीग के जो ज़ाहिर एक पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, इख्तलाफात ज़ाहिर है जब खानदान में पढ़ चुके हैं तो दूसरी जगह पढ़ेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में राना सिकंदर हयात साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। सर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सर सबसे पहले तो सर सीधी आपसे बात करूंगा कि पंजाब के हवाले से जो कि एक असम्बली तहलील हो गई, उसके बाद निगरान सेटअप आने लग गया है, एक कॉन्फिडेंस था पीडीएम के अंदर, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उसको एक तो ओवर कॉन्फिडेंस कर लिया गया। नून लीग के जो पंजाब के हवाले से या वैसे भी सीनियर लीडरान की बात करते हैं, और दूसरा एक इख्तलाफात जो है वो सामने आए हैं आज अभी कुछ घंटे पहले के, जो कुछ नून लीग को जो मरीम नवाज साहबा के हक में जो बोलने वाले हैं, उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है अपने इजलास में ना बैठने की जो इस तरह की कुछ खबरें हैं, इसमें कितनी सच्चाई है सर? जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे गाइड किया, और मैं और इस बात को बड़ा क्लियर अल्फाज में डिनाई करना चाहता हूँ कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी में होता है, बट ये रूमर सुनते हैं हमें 30 साल तो हो गए कि शहबाज साहब अलग हो जाएंगे और इस पार्टी का शराजा निकल जाएगा, और ये तो सारी फैमिली यूनाइटेड है। रूल्स किसने क्या प्ले करने हैं उसके लिए बड़े मियां नवाज शरीफ साहब ये पार्टी के लीडर, उनके जो डिसीजन है मेरा ख्याल है उन्हें सब रिस्पेक्ट करेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को इतना सीरियस मैटर मेरा नहीं ख्याल है किया जाना। अच्छा, उसके सब स्पेकुलेट
राना साहब, ये पंजाब में क्या हुआ है आपके साथ, और कराची में जो हैदराबाद में इलेक्शन हुए बल्दियाती, वहाँ पे कैसे आपको अपसेट का सामना करना पड़ा? ये आप अपनी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आपके वर्कर, या फिर आपके जो नून लीग के सीनियर लोग हैं ये आपस में किसी चीज़ में इस टाइम जो है वो कश्मकश का शिकार हैं? ये क्या वजह है सर? मैं उस पर तो बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मतलब नेशनल पॉलिटिक्स में जो चीजें हो रही हैं उसमें मुल्क की काफी चीजें फेक है। मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता, सर मैं आपको ये जरूर चले कुछ उसका सच सामने आप बता दें कि हकीकत क्या है। 15 में से 12 सीटें पिछली दफा जीती थी और अब मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए भी खड़े हो गए इंशाल्लाह हम 15 में से 15 सीटें जीतेंगे। इसका मतलब है कि हमने ग्राउंड पे काम किए हैं। आप जिन इश्यूज की बात कर रहे हैं शायद उनसे अवाम को इतना फर्क ना पड़ा हो, जितने रिश्वत के बाजार और खाने गर्म है इस टाइम, जितने जो भर्तियां एजुकेशन डिपार्टमेंट में की जा रही हैं और मुख्तलिफ प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में पैसे लेके रातों रात जितनी उनकी अफवाहें गर्म है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और दिन के अंदर वारदातें हैं और रातों को वारदातें हैं। कभी सुनने में नहीं आया था कि आपको लाहौर डिफेंस में भी वारदात मिलेगी तो आप सोचें कि अब रूरल एरिया में क्या हाल चाल है। और ये जो बातें करते थे कि हमारी एक्सपेक्टेशन है जो उन्होंने आवाम को सस्ता आटा दिया है वो भी सबके सामने है। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अवाम के अंदर जो मौजूद रहे हैं और जिन्होंने खिदमत की है उन्हें जरूर अवाम चार्ज करेगी। ये नेशनल पॉलिटिक्स जो है कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन नहीं है, ये प्रोविंशियलाइज मैटर्स पे चीजें डिस्कस होंगी, डिसाइड होंगी। पीटीआई ने असेंबली तोड़ दी है, मेरा ख्याल है हमें वी शुड लुक फॉरवर्ड और अवाम के पास जाने से कभी नहीं डरना चाहिए। सही है, सही है, सही। जरूर अवाम के पास जाए, जीत हार पे। अच्छा राना साहब, ये किस हद तक आप समझते हैं कि जो काफ लीग का अब जम होना है पीटीआई में, ये किस कदर जो है आपके लिए या पीटीएम के लिए पंजाब में एक टफ चैलेंज हो सकता है सियासी मुखालफिन के लिए? और ये फैसला आप वैसे एक सियासी वर्कर होने के लिहाज से मुखालफत को साइड पर रखे वैसे सियासत के लिहाज से आप कितना बेहतर समझते हैं या कितना नुकसानदेह समझते हैं काफ लीग के या पीटीआई के लिए? सर मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये अपना फैसला है। और चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अगर 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी तो अपने अगेंस्टर्स के खिलाफ फैसला करता है तो फिर ये मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का उन्होंने कुछ अमल किया होगा। उनका अपना पर्सनल इशू है, पीटीआई में जन हुआ है, हमने तो अपनी पीएम जमात पे। लेकिन आपके लिए टफ चैलेंज हो सकता है ना सर? इन्होंने 5 साल में घड़ियां बेची हैं, इन्होंने थाने बेचे हैं, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान पैसे लेके लगाए हैं और इन्होंने करप्शन के बाजार गर्म किए हैं। हमने तो अवाम को वो बताना है कि चीजें हमारे साथ ऑन ग्राउंड ऐसी होती है और इंशाअल्लाह ताला उसकी सही है। तो फिर लेकिन ये करप्शन भी की इन्होंने, तोशा खाना में भी ये चोर साबित हुए और उसके बाद बहुत ज्यादा जो है करप्शन का बाजार भी गर्म हुआ, लेकिन फिर भी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आ रही है पीटीआई में। तो फिर नून लीग और नवाज शरीफ साहब की वापस आने की बात हो रही थी, उसमें ताखीर क्यों हुई है? पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है, इजाफा हो रहा है। जो हमारे पास बाई इलेक्शन है उनका स्टेटस जब डिफरेंट था, अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप जिन वजूहात के बना पे भी बट दे वर नॉट प्रेजेंट इन द इलेक्शन। हमारी जो सारी तो सर फिर इस सारे राना साहब इस सारे मामले के ऊपर अगर खान साहब जो है आपके हवाले से आपकी सियासत के मद्दे मुकाबिल आपके लेवल के मुताबिक जो है वो नहीं है उस तरह पॉपुलर, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए पीडीएम के अंदर या नून लीग की खास तौर पे बात करें तो एक तो नवाज शरीफ का आना एक इतनी देर क्यों हो रही है, फिर उन्होंने इनकार क्यों कर दिया वापस आने के ऊपर, और ये ग्राउंड क्लियर है अब तो अवाम के अंदर जहर जाना है तो नवाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए, मरियम साहबा को आ जाना चाहिए, तो कंपेन तो उनके बगैर नहीं हो पाएगी मुकम्मल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें आ जाना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें। आप सारे पार्टी वाले जो लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं हम लोग सब एक्टिव हैं और नेशनल लीडरशिप जब ये डिसाइड करेगी उनका डिसीजन है, बट वी आर वेटिंग फॉर देम और इंशाअल्लाह वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन। अच्छा बताएंगे इलेक्शन में किनकी 4 साल की कारकर्दगी क्या है। अगर ये समझते हैं कि ये अवाम को अमर बिल मारूफ से गुमराह कर लेंगे और 1 करोड़ नौकरियां और वो 50 लाख आराम आम भूल जाएगी, और ये वो जो बातें पिछले लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक करते रहे हैं कि हम बड़ा कमाल सिस्टम देंगे और वो बातें दुनिया से नौजवान और लोग नौकरियां लेने पाकिस्तान आएंगे। हम सब ने इंशाल्लाह इनका जो नैरेटिव था पिछले इलेक्शन का, जो इन्होंने बातें और वादे पाकिस्तान के नौजवानों की कितने याद कराएंगे। आप बेफिक्र रहे, हम इतने
बेवकूफ नहीं है कि हम इनकी बातों में आ जाएं और अब ये रियासत से मदीना बनाते बनाते, नया पाकिस्तान बनाते बनाते अब हकीकी जमहूरियत ढूंढ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी ढूंढ रहे हैं। हम इंशाअल्लाह अच्छा सर, ऑन ग्राउंड बताएंगे कि उनकी 4 साल की ये कारकर्दगी थी और इसलिए इन्हें अवाम वोट नहीं देगी। सर शॉर्ट आंसर दीजिएगा, हाँ या ना में कोशिश कीजिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा कि ये जो हम सुन रहे हैं कि जो जनरल इलेक्शन की बातें हो रही है कि कहीं नून लीग या पीडीएम इस चीज़ के ऊपर गौर कर सकते हैं, ये ऑप्शन है कि जनरल इलेक्शन ही करवा दिए जाएं नेशनल असम्बली के, जिस तरह ये मसाइल चल रहे हैं, हाँ या ना? अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की हालात बता दिए कि पहले हमारे पास 85% सीट थी और इस दफा 100% हो, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि मेरा ख्याल है कि हर रूरल डिस्ट्रिक्ट में यही हालात होंगे और जो इस मुल्क के नौजवानों से झूठे वादे किए गए थे उनका फिर आखिर हिसाब देना पड़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका राना सिकंदर हयात साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। रज़ा मुस्तफ़ा चौधरी साहब, सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा। सर जिस तरह अभी आप ये सारे मामले को देख रहे हैं, अगर हम ओवरऑल सियासत की बात कर लेते हैं तो सर ये जो मसाइल हैं, ये जिस तरह पीडीएम की बात कर लेते हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफिले के इत्तेहाद की बात कर लेते हैं, तो सर इसमें मुल्की हालात की बेहतरी कैसे हो सकती है? एक तो मैं आपसे चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा आप सर टोटल सर 2 मिनट हैं आपके पास, आप 2 मिनट बोल सकते हैं सर, 2 मिनट हैं, प्रोग्राम का टाइम भी 2 मिनट में। देखें, मैं अपने पाकिस्तान के मीडिया का भी इस तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे से बनी हुई हुकूमतों को अगर 7-7 महीने पहले रिजॉल्व कर दिया जाएगा, गांव के गांव, गलियां, बाजार, हर जगह पे तरक्याती काम हो रहे हैं, उनको बीच में छोड़ के जब आप सिर्फ अपनी अना और अपनी जाती जो है वो अना की तस्कीन के लिए जो है वो अपनी असम्बलियां डिजॉल्व कर देंगे और पाकिस्तान के पंजाब के बेखसूस अवामी नुमाइंदे जो हैं वो जिन्होंने उनको वोट दे के अपनी अमानत दे के उनको असम्बलियों में भेजा हुआ है, क्या उनको असम्बलियों में इसलिए भेजा गया था कि वो 7 महीने पहले अधूरा काम छोड़ के तो असम्बलियों से बाहर आ जाए? मैं पाकिस्तानी मीडिया से ये कहूंगा कि इस तरफ भी तवज्जो दी जाए, इस बात को जो है हाईलाइट किया जाए। और दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब की कौन सी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है कि एक तरफ वो अपनी मेजॉरिटी की हुकूमतें जो है उनको खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहाँ पे वो अपनी मेजॉरिटी खत्म कर चुके हुए हैं, लूज कर चुके हुए हैं, वो कौमी असेंबली में वापस जाने की बातें कर रहे हैं। तो ये कौन सी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है कि एक तरफ आप अपनी हुकूमतें सिर्फ इस वजह से कि मुझे इलेक्शन जल्दी मिल जाए या सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी जिद और अना को पूरा करना है, तो ये जो इस कौम की अमानत थी, ये हुकूमतें जिनके मसाइल हल होने थे, जिनके आपको पता है कि हमेशा हुकूमतें जो है वो अपने टेन्योर के एंड पे रज़ा साहब, रज़ा मुस्तफ़ा चौधरी साहब, सर टाइम, सॉरी टू से सर, माजरत चाहता हूँ सर, टाइम आपका सर, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है, माजरत चाहता हूँ सर इसके लिए। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें उस तरह तवज्जो देनी चाहिए जो कि आवाम के एक मसाइल है, जो कि लोकल एक लेवल के मसाइल है, उसको हल करना चाहिए। और इसमें एक तरफ आप असम्बलियों से बाहर, दूसरी तरफ आप असम्बली में जाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम पॉपुलर है पंजाब में, और आप सिंध में, आपके कराची में देख सकते हैं कि किस तरह आपको जो है वहाँ से एक शिकस्त, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि सीटें कम आपको मिली बल्दियाती इलेक्शन में, तो इस चीज़ का जोड़ तोड़ भी हो सकता है और इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आवाम किस कदर किस पार्टी के साथ है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।